वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो हम चालू कर रहे हैं अपनी कॉमर्स की जर्नी, जिसमें हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 4, दैट इज द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, जस्ट कंप्लीट द फुल चैप्टर विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेट अस सी द फाइनल थिंग्स, क्या क्या हमको करना है। तो हम चालू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके अंदर हमको टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ना है? टोटल हमको टॉपिक पढ़ना है, टोटल वी हैव टू स्टडी द 10 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। क्या क्या है? पहला, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या रहेगा? मीनिंग एंड द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद है मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसके जो कॉन्सेप्ट है आप पीएसआर यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आप कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी आपका पीएसआर में यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसका भी कॉन्सेप्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास है एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। और 10th आपके पास लास्ट है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सो दीज आर द 10 टॉपिक्स दैट वी हैव टू स्टडी इन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। सो लेट अस टेक वन बाय वन, हर चीज को क्रिस्टल क्लियर तरीके से। So first of all, we have to see the admission of a partner. Admission of a partner is reconstitution of the firm because with the admission of a new partner, existing partnership agreement, जो existing partnership agreement है comes to an end. पुराना जो agreement है वो खत्म हो जाएगा और नया agreement बनता है, that is called the reconstitution of a partners. And the new agreement among all the partner, including the incoming partner. इसमें incoming partner भी include रहेगा. Next आता है आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट द फॉलोइंग 2 राइट्स। जैसे नया पार्टनर एडमिशन लेता है उसको तुरंत उसको 2 राइट्स यानी कि 2 अधिकार मिल जाएंगे। क्या क्या 2 अधिकार रहेगा? पहला है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट आपके पास है इस चैप्टर में टोटल कितने टॉपिक्स पर क्वेश्चन बन सकता है, या हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर इन दिस चैप्टर इन विच द क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड। इसमें टोटल आपके पास टॉपिक्स है। सबसे पहले आपके पास है क्या कैलकुलेट करना है? एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज डिटरमाइनिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। नेक्स्ट है आपके पास वैल्यूएशन एंड द अकाउंटिंग ऑफ द गुडविल, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ गेन और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये आपका पिछले चैप्टर में भी हो चुका है, यहाँ पर भी हम उसको डिटेल में बिल्कुल देख लेते हैं। चैप्टर पॉइंट नंबर 4, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिफ्थ है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्स्थ आपके पास है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स इफ सो एग्रीड। अगर एग्रीड करता है, क्वेश्चन में बोलता है, तो नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से हम चीजों को एडजस्ट करेंगे। सो लेट अस टेक ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग्स इज दैट न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स मे गेट द शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। कैसे करके लेगा? जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो उसके हमारे पास बेसिकली 3 ही आपके पास टोटल मेथड्स रहेंगे, या 3 ही आपके पास कैटेगरी रह सकते हैं जहां पर कि टोटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट की जा सकती है। पहला है आपके पास इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। यहाँ पर कि नया पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन रहेगा in a particular ratio or the sacrificing ratio or any one partner give the profit sharing ratio to the new partner। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट आपके पास है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ पर से हर साल क्वेश्चन आता है। इसमें आपके पास टोटल 6 कंडीशंस होंगे, टोटल 6 कंडीशंस आर देयर इन दिस टॉपिक। पहला आपके पास है गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। जब प्राइवेटली गुडविल को पे किया जाएगा तो देयर विल बी नो जर्नल एंट्रीज। सेकंड केस रहेगा गुडविल दैट इज अ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, वो कैश में लेकर आ रहा है, और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो नया पार्टनर हमारे आपके साथ क्या क्या लाएगा? कैपिटल लेकर आता है और अपने साथ शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा। वो गुडविल पुराने पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आफ्टर दैट वन
यहाँ पर एक वर्ड आया है रिटेन इन द बिजनेस, इसका मतलब क्या है, जो पार्टनर्स को गुडविल का शेयर मिला है, दैट मीन्स द ओल्ड पार्टनर, उन्होंने अपने बिजनेस से उस गुडविल को विड्रॉ नहीं किया है, नहीं निकाला है। इन दैट केस यहाँ पर एंट्री क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट फ्रॉम कैपिटल ब्रॉट इन कैश। यहाँ पर क्या रहेगा, अगर कैपिटल लेकर आता है कैश में तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के अलावा इन दोनों को आप कंबाइन करके एक थर्ड एंट्री बना सकते हैं, दैट इज द कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स। नेक्स्ट आपके पास है अगला कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 3। इसके बाद क्या, जो उन्होंने गुडविल लेकर आए हैं, ये गुडविल को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट हमारे पास है। थर्ड कंडीशन क्या रहेगा हमारे पास, द थर्ड कंडीशन विल बी गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर। यहाँ पर BY होगा लेकिन होना चाहिए बाय द न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर एंड विड्रॉन इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो फुल्ली और पार्शियली। या तो जो पुराने पार्टनर है पूरी तरह से गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे या फिर पार्शियली विड्रॉ करेंगे। व्हाट विल बी द एंट्री, यहाँ पर देखने की बात क्या है कि अबव एंट्रीज, ऊपर के जो 2 एंट्रीज है वो सेम रहेगा, लेकिन जो विड्रॉ है गुडविल को जब विड्रॉ करेगा पार्शियली और फुल्ली तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। अगला कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 4। What is telling in the condition number 4, गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। यहाँ पर जो पार्टनर है गुडविल कैश नहीं लेकर आ रहा है, कोई काइंड्स लेकर आ रहा है, दैट मीन्स ही इज ब्रिंगिंग द एसेट्स। एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट फॉर क्रेडिटिंग द सैक्रिफाइसिंग। अब जो है इस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग इसमें क्रेडिट कर देते हैं, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ एंट्री या फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ कंडीशन क्या हो सकता है, when the part of the goodwill of premium brought is brought। यहाँ पर जो है जो नया पार्टनर है वो अपना पूरा का पूरा गुडविल नहीं लेकर आ पा रहा है, छोटा सा एक पार्ट गुडविल का लेकर आ रहा है। द एंट्री विल बी फॉर द अमाउंट ब्रॉट, जितना वो अमाउंट लेकर आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट फॉर क्रेडिटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स और इनकमिंग पार्टनर्स टोटल शेयर ऑफ द गुडविल। क्या रहेगी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर इसलिए उसके पार्टनर के अकाउंट को डेबिट किया गया है क्योंकि वो पूरी तरह से या पूरा फुल अमाउंट ऑफ गुडविल नहीं ला पा रहा है। इसकी वजह से क्या करेंगे, हम जो इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसको रिड्यूस कर देंगे और यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। दैट इज वाई दिस एंट्री इज बिन पास्ड। ये वाली सिक्स्थ और द लास्ट है, द लास्ट कंडीशन क्या बोलता है, when the new partner does not bring, जब नया पार्टनर आ तो रहा है लेकिन अपने साथ जो है वो गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आ रहा है, इस केस में क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से हम गुडविल को लेकर पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। द एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। द प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जो नया पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड द हिडन गुडविल। हिडन गुडविल को कैसे करके हम निकाल सकते हैं, तो हमारे पास हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है, हिडन गुडविल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू रेसिप्रोकल माइनस नेटवर्थ या फिर कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये आपके पास है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हिडन गुडविल। यहाँ पर एक छोटा सा है चीज और आपको ध्यान में रखना है, नेट प्रॉफिट भी हमको कैलकुलेट करना है, सॉरी नेटवर्थ इज इक्वल टू सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी और कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन द डेटा। आपके क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है उस आधार पर जो है अकॉर्डिंग टू दैट वन वी हैव टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट जो है आप पहले यानी कि पिछले चैप्टर दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी हम उसको एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए बच्चों के साथ।
तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को हम क्या कहते हैं, इसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक और नाम इसका नाम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। व्हेन द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म इन देयर रिवाइज्ड या फिर न्यू वैल्यू। जो भी हम एसेट्स और वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो आपका बैलेंस शीट में उसको शो करना है। अब इसके एंट्रीज क्या होगी, द एंट्रीज विल बी लाइक दिस वे, the entries will be like this for increase in the value of assets, assets की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, assets account debit to revaluation account, decrease in the value of assets, revaluation account debit to assets account, increase in the value of liability, revaluation account debit to liability account, decrease in the amount of liability, liability account debit to revaluation account। अगर कोई unrecorded assets है, unrecorded assets account debit to revaluation account, और अगर कोई unrecorded liability है, revaluation account debit to unrecorded liability account। So these are the entries you have to pass over here। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन का एक छोटा सा लेजर बनाना है। लेजर के बाद दो कंडीशंस होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो एंट्री क्या रहेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और लॉस होगा तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा। तो रिवैल्यूएशन करने के बाद जो बैलेंस बचता है क्रेडिट साइड, अगर नेट गेन आता है, दैट मीन्स अगर प्रॉफिट होता है, दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराने पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट इंडिविजुअली इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर नेट लॉस होता है, नेट लॉस में क्या करेंगे, जस्ट एंट्री को रिवर्स कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी इंडिविजुअली शेयर किया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो इतनी आपके पास थ्योरी है फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट रिटर्न ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर कंसिडरिंग दैट इट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर द पीरियड इन विच इट इज रिटर्न ऑफ। तो ये ऐसा खर्चा है जिसका फायदा आपको मोर देन 1 ईयर तक मिलता है, और उसको हमको धीरे धीरे हर साल थोड़ा थोड़ा करके इसको राइट ऑफ भी करना पड़ता है। तो इसका एंट्री क्या रहेगा, हम मान लेते दो पार्टनर है, समय और संजय। समय कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बेसिकली ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो राइट ऑफ होता है ये इनके बीच में ये जो राइट ऑफ होता है ये होता है किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका चैप्टर नंबर 3 में जो है ये टॉपिक भी कवर अप हो चुका है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट इसको भी हम दोबारा कर लेते हैं। लेट अस सी दिस टॉपिक्स। तो यहाँ पर आपके पास 3 कंडीशंस रहेंगे। कंडीशन नंबर 1, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन डज नॉट एग्जिस्ट, जब हमारा कोई क्लेम ही नहीं रहेगा, क्या होगा, जो WCR में रखा हुआ पैसा है, दैट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो पैसा है वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पुराने पार्टनर के बीच में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री क्या रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब यहाँ पर क्लेम क्या है, सेकंड कंडीशन नंबर 2 में क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज द एग्जिस्टेंस इन द क्लेम। क्लेम तो है, अब यहाँ पर देखना है कि क्लेम क्या WCR में रखा हुआ पैसा से ज्यादा है, कम है या फिर इक्वल है। तीनों के लिए हमको अलग अलग ट्रीटमेंट करनी है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट देखते हैं, क्लेम इज इक्वल टू WCR। एंट्री क्या रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। सारा का सारा पैसा क्लेम में चला जाएगा क्योंकि देयर इज नो बैलेंस लेफ्ट इन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR में कोई पैसा नहीं बचा है। नेक्स्ट आपके पास है क्लेम इज लेस देन WCR, क्लेम यहाँ पर कम है। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। जो भी पैसा बच जाएगा वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। एक और कंडीशन है, जब क्लेम इज मोर देन द WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, एंड जो भी लॉस हो रहा है वो पार्टनर बेयर करेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट आपके पास आता टॉपिक वो है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसकी भी स्टोरी जो कहानी है ये भी आपके पास चेंज इन PSR में दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम छोटे से इसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या है, पहला कंडीशन नंबर 1 कंडीशन क्या बोलता है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, किसका है, इक्वल है उसके बुक वैल्यू के। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब क्या है, आईएफआर में रखा जो भी पैसा है वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू, जब बुक वैल्यू से कम है, कम तो है लेकिन कितना फॉल हुआ, उसके अंदर भी आपके पास विल गेट अ 3 कंडीशन ऑन दैट वन। पहला कंडीशन है फॉल इज लेस देन WCR, जब भी मार्केट वैल्यू का जो फॉल हुआ है WCR में रखा हुआ पैसा से काफी ज्यादा कम है। इन दैट केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। आईएफआर में जो भी पैसा बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट को कंपनसेट करने के बाद वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट, जब फॉल इज इक्वल टू आईएफआर, जब फॉल आईएफआर के बराबर रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, देयर विल बी नो अमाउंट लेफ्ट इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट आता है जब फॉल इज ग्रेटर देन द आईएफआर, गिरावट यानी कि फॉल बहुत ज्यादा हुआ है मार्केट वैल्यू में, इस केस में क्या होगा, जो लॉस होगा वो पार्टनर बेयर करेगा। एंट्री क्या हो रहेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एंड इसके साथ साथ एक और एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, तीसरा एक और कंडीशन है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, जब मार्केट वैल्यू हमारे बुक वैल्यू से ज्यादा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद रहेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो आईएफआर में रखा हुआ पैसे को मैं पहले पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, जो आईएफआर में रखा हुआ पैसा है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट जो भी हमारा इंक्रीज हुआ है मार्केट वैल्यू से वो रिवैल्यूएशन में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दिस केस यहां पर क्या करना पड़ेगा, व्हेन द एग्जिस्टिंग बैलेंस इज टू बी रिटेन, रिटेन का मतलब होता है जब मैं रिजर्व का पैसा अपने नए बैलेंस शीट में उसको शो करना चाहता हूं, रिटेन इन द दिस वन, तो उस केस में क्या करेंगे, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट, सबसे पहले नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करना है किसका, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। सेकंड क्या है, कैलकुलेट द गेन और सैक्रिफाइस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट क्या, कैलकुलेट द शेयर ऑफ द गेन, अमाउंट में इसको कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, गेनिंग पार्टनर्स इज इक्वल टू नेट इफेक्ट इनटू गेनिंग प्रॉफिट शेयर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज इक्वल टू नेट इफेक्ट इनटू सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर। एंट्री क्या रहेगी, इन केस ऑफ द पॉजिटिव, अगर नेट हमारा पॉजिटिव रहता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या फिर करंट अकाउंट, और अगर हमारा नेट लॉस अगर रहता है तो एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी टॉपिक है, वो है आपके पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दिस इज द लास्ट टॉपिक। हमको एडजस्ट करना पड़ता है पार्टनर्स का कैपिटल। यहाँ पर दो तरीका है। पहला तरीका क्या, एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, और सेकंड है कैलकुलेटिंग द पार्टनर्स कैपिटल ऑफ न्यू इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो दोनों के बेसिस पर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल और अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा हम उसका ट्रीटमेंट उस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर एंट्री देख लेते हैं। एंट्री, इन केस ऑफ द प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल, किसी भी पार्टनर का अगर कैपिटल कम रहता है यानी कि कम है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कैपिटल, तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उसको पैसा लाना पड़ेगा। एंट्री क्या रहेगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट इफ अमाउंट इज ब्रॉट, अगर पैसा लेकर आता तो ये होगा, अगर नहीं लाता तो कंसर्न पार्टनर्स करेंट अकाउंट इफ अमाउंट इज नॉट ब्रॉट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपके पास इन केस द प्रेजेंट कैपिटल इज मोर, अगर उसके पास वो देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में उनका ज्यादा पैसा है रिक्वायर्ड अमाउंट से, तो क्या करेगा, वो विड्रॉ कर लेगा कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश इफ अमाउंट इज विड्रॉन। अगर ये नहीं करता है तो कंसर्न पार्टनर्स करेंट अकाउंट अगर विड्रॉ नहीं करता है तो। सो दिस इज द स्मॉल थिंग्स, बहुत ही कम समय में पूरी की पूरी चैप्टर को रिवाइज कर दी गई। सो आई होप एवरीबडी एंजॉयड। मिलते हैं अगले वीडियोज में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।